ओके एवरीवन Yes, sir. टॉपिक कंटिन्यू Good करें। evening. गुड इवनिंग। लास्ट सेशन हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो बेसिक कमांड ऑन राउटर, याद है सबको? बेसिक कमांड, उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू कर। और तो एक सिंपल सी टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं। मेरे पास एक राउटर है और इस राउटर को मैंने एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया। तो मैंने कंप्यूटर नहीं, यहाँ पे सर्वर लिया हुआ, सर्वर मशीन लिया हुआ। सर्वर मशीन मतलब कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। तो ये एक सर्वर मशीन है। मैं इसे सर्वर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये आपका TFTP सर्वर है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको मैंने क्या किया, राउटर को मैंने कनेक्ट किया विद दिस TFTP सर्वर। TFTP का मतलब होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि कल जो हमने डिस्कस किया था वहां पे हमने बात किया था कि हम बैकअप और रिस्टोर और आईओस को अपलोड कैसे करते हैं इन सिस्को राउटर। उसके लिए आपको नेटवर्क में जिस सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TFTP एक छोटा सा एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को आप अभी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है? रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। और उसको आप जिस मशीन पे इंस्टॉल करेंगे वो आपका एक्ट करेगा एज अ TFTP सर्वर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप में एक TFTP का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। एक TFTP का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, वो है 3CD एप्लीकेशन। अभी आप सेशन के बाद गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे TFTP के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो मैं इस एप्लीकेशन को यूज करता हूँ क्योंकि इस एप्लीकेशन से मैं बहुत सारे लैब परफॉर्म कर सकता हूँ। ये एप्लीकेशन मुझे हेल्प करता है फॉर TFTP प्रैक्टिकल, फॉर FTP प्रैक्टिकल, फॉर सिसलॉग प्रैक्टिकल, फॉर TFTP क्लाइंट। तो मल्टीपल लैब परफॉर्म करने के लिए मैं इस एप्लीकेशन को यूज करता हूँ ना। तो TFTP आपको इंस्टॉल करना होता है। ओके, आपको लैपटॉप डेस्कटॉप मशीन पे आपको इंस्टॉल करना होता है। और जैसे आप इंस्टॉल करोगे वो मशीन आपका एक्ट करता है एज अ TFTP। तो जो भी आप बैकअप और रिस्टोर का टास्क करते हो, आईओस बैकअप या रिस्टोर का टास्क आप करते हो, वो आपको TFTP के थ्रू ही करना होता है। तो पैकेट ट्रेसर के अंदर ये जो मशीन मैंने लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जो तीसरा मशीन आपको सर्वर दिख रहा है, ये मशीन हम यूज करते हैं एज ए TFTP सिर्फ टेस्टिंग के लिए। रियल TFTP नहीं है। रियल TFTP सर्वर कौन सा है? ये आपका रियल TFTP सर्वर। तो मैं आपको रियल TFTP को भी लैब करके भी शो कर दूंगा, बट अभी आप पैकेट ट्रेसर पे वेरीफाई करो। तो मैं यहाँ पे एक IP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168.10.1/24। नाउ 192.168.10.10/24 IP आई एम यूजिंग, सेम सीरीज ऑफ IP। क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ध्यान रखना है। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के अंदर आप सेम सबनेट या सेम सीरीज की IP को आप यूज करते हो। तो ये केबल जाके डायरेक्टली यहाँ पे अटैच होगी। एज पर डिजाइन जिस इंटरफेस को आपको जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरफेस आपको दिख रहा है, कौन सा? गीगाबिट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस। गीगाबिट ईथरनेट 0/0 192.168.10.1 mask, no shutdown. Now you can configure host name, for example R100। तो आपने यहाँ पे IP कॉन्फ़िगर किया। TFTP आपका ये जो मशीन है, मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहा हूँ और IP मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ सेम सीरीज की IP 192.168.10.10 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना। अगर आप IP यहाँ से वेरीफाई करो, wait। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ sure। आपने टीएफटीपी की बात करी, वो होस्ट मशीन पे इंस्टॉल करना है हम्म। या फिर वो वर्चुअल मशीन पे? आप किसी मशीन पे इंस्टॉल करोगे जिसको आप लैप राउटर से स्विच से कनेक्ट कर रहे हो, आपको उस पे ओके। इंस्टॉल करना है अनुकृति, ठीक है? ओके। यहाँ पे पैकेट ट्रेसर के अंदर आप क्या कर रहे हो, ये एप्लीकेशन स्टॉप हो गया था तो मैं फिर से इसे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो ये R-100 इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0
192.168.10.1, नो शट डाउन। नाउ यहाँ आते हैं इस मशीन पे, 192.168.10.10। नाउ आईपी एड्रेस वेरीफाई करते हैं, आईपी कॉन्फ़िग। तो इस राउटर, ये जो आपका R1 राउटर है, R100 राउटर है, इस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, मैंने यहाँ पे लाइन कंसोल 0, पासवर्ड सिस्को एंड लॉगिन, इनेबल सीक्रेट भी मैंने डिफाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल CCNA। अगर एक और इंटरफेस है आपका, कल आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन देखा था, तो मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ 0/1 पे। 0/1, मेरा पॉइंट ये है कि इस राउटर पे ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। 10.1.12.1, मास्क, नो शटडाउन, नो शटडाउन। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, होस्ट नेम फिर से दे देते हैं, आई थिंक ये हट गया, वेट। होस्ट नेम R-100। तो मैंने ढेर सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया है और उस कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव कर। अब मुझे लग रहा है कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्रैश हो सकती है या राउटर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप रख रहा हूँ। क्योंकि इन केस अगर ये राउटर आपका डाउन होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं प्रोटेक्शन नेटवर्क में जाऊंगा, वहां से एक राउटर मैं लेके आऊंगा, उस राउटर को मैं केबल से कनेक्ट करूंगा और विद इन अ मिनट जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो उसको मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं इस राउटर पे, और सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है विथ TFTP। तो मैं पिंग कमांड टाइप कर रहा हूँ, 192.168.10.10। ये किसकी आईपी है? ये आईपी आप यूज कर रहे हो ऑन TFTP। सो 10.10 रिप्लाई आपको मिल रहा है, सक्सेस रेट 80%। अब आपको मिल रहा है 100%। मुझे यहाँ से कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है। तो बैकअप और रीस्टोर से पहले आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है कि आपकी रीचेबिलिटी आपके राउटर और TFTP के साथ है कि नहीं। 192.168.10.1 ये राउटर का आईपी एड्रेस है ना। मैं आ रहा हूँ TFTP, सॉरी, ये TFTP सर्वर है आपका, और इसको TFTP की तरह कैसे आप यूज करोगे? तो एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन होता है क्या, सर्विसेज। यहाँ पे एक सर्विसेज टैब आपको दिख रहा है, इसमें TFTP का एक टैब दिख रहा है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप पुश करोगे इनटू दिस TFTP, वो आपको इसी लोकेशन पे मिलेगा। और अगर मैं रियल एप्लीकेशन की बात करूं, जैसे ये एप्लीकेशन मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है, तो मेरा लैपटॉप क्या है, TFTP। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना होता। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, सिर्फ आपको कॉन्फ़िगर TFTP पे जाना है और आपको बताना है अपलोड एंड डाउनलोड। यानी अगर अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल राउटर से आ रही है, तो उसे आपको कहाँ पे अपलोड करना है या डाउनलोड कहाँ से करना है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हुआ है, Palo Alto Wildfire। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन यस, क्लिक ऑन डन। अब आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना TFTP में, सारा कमांड आपका कहाँ चलता है, ऑन सिस्को राउटर। TFTP पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको फोल्डर का लोकेशन बताना है, कहाँ पे फाइल जाके स्टोर होगी, दैट्स इट। सारा टास्क आपको राउटर पे करना होता है। तो मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ क्या, कॉपी, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू TFTP। ये कमांड सिंटेक्स है आपका। सबसे पहले आप क्या बताते हो, सबसे पहले आप बताते हो क्या, सोर्स, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू TFTP। तो ये आपका सोर्स है, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को आप उठा रहे हो और उसे आप कहाँ पे रख रहे हो, और TFTP। तो आपने कमांड क्या यूज किया, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू TFTP। आपने इंटर प्रेस किया, यहाँ पे आपसे वो एड्रेस या रिमोट होस्ट की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। उसका आईपी एड्रेस मुझे पता है TFTP का, 192.168.10.10। अभी आपने ऐड किया हुआ TFTP है, 10.10 उसका आईपी एड्रेस है। नाउ यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन फाइल नेम इस नाम से होगा, R-100-config। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप नाम यहाँ पे चेंज कर टाइप कर सकते हो, बट मैं इस डिफॉल्ट नेम के साथ जा रहा हूँ। एंटर प्रेस किया मैंने, यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि वो कॉपी हो गया। देखो, आप एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हो,
तो ये इमिडिएटली हो गया। अगर आप रियल नेटवर्क में काम करते हैं तो ये आपका 2 सेकेंड 4 सेकेंड ले सकता है, 5 सेकेंड ले सकता है ना। अब बैकअप जो फाइल है आपकी, वो आपको यहाँ शो करनी चाहिए। अगर आपको नहीं शो हो रही है तो आपको किसी और पेज पे ऐसे क्लिक करना चाहिए और फिर TFTP पे जाना चाहिए। ये देखो आप, ये आपका R-100-कन्फर्म। अनुकृति, प्रियांशु, तेज। यस सर। यस। अब हाँ। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो राउटर है आपका, ये राउटर आपका डाउन हो गया। राउटर आपका डाउन हो गया और आपने इस राउटर को यहाँ से हटा दिया। राउटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपने राउटर को हटा दिया और आप प्रोडक्शन नेटवर्क में गए। वहां से आप एक राउटर लेके आए, उसको आपने यहाँ पे रखा और आपने केबल अटैच कर दिया, सिर्फ केबल अटैच कर दी। और अभी ये जो राउटर है आपका, ये न्यू राउटर है। कैसे आप वेरीफाई करोगे कि एक नया राउटर है? कल मैंने आपको बताया था कि अगर राउटर पे आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है तो ये पेज आपको मिलता है। यस और नो का प्रॉब्लम, तो मैं नो करके आगे जा रहा हूँ। कोई भी होस्ट नेम नहीं दिख रहा है आपको, कोई भी शो IP इंटरफेस पे कोई भी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे हो तो कोई कंसोल पासवर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है, इनेबल पासवर्ड की भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो आप प्रोडक्शन नेटवर्क में गए हैं, वहां से आपने एक राउटर लिया और उस राउटर को आपने केबल से अटैच किया। सिर्फ आपको एक टास्क करना है। पहले तो आप IP वेरीफाई कर लो, इस इंटरफेस पे कोई IP नहीं है। तो सिर्फ आपको एक टास्क करना होता है केबल अटैच करने के बाद। आपको IP कॉन्फ़िगर करना होता है ऑन गीगाबिट ईथरनेट 0/0। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी। जब तक आप इस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी। और जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, आप फाइल को अपलोड या डाउनलोड नहीं कर सकते फ्रॉम TFTP। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, कौन सा इंटरफेस है आपका? गीगाबिट ईथरनेट 0/0। ना 192.168 10 डॉट मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 5। उसी सबनेट की कोई भी एक IP मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 10.5 में दे रहा हूँ। मास्क, नो शट डाउन। सिर्फ आपको इतना कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर आप शो IP इंटरफेस ब्रीफ टाइप कर रहे हो तो ये आपका इंटरफेस है जिसपे आपने IP कॉन्फ़िगर किया है। लाइन प्रोटोकॉल भी आपको अब दिख रहा था, मैंने आपको बताया था जैसे आप केबल अटैच करते हो लाइन प्रोटोकॉल क्या होता है अब। तो नाउ अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ विद TFTP 192.168.10.10, तो मैं TFTP से रीचेबिलिटी चेक कर रहा हूँ। रीचेबिलिटी मुझे आ रही, सक्सेस रेट 100%। तो अगर मेरे पास रीचेबिलिटी है तो मैं अब कमांड टाइप कर रहा हूँ फॉर रीस्टोर। पहले कमांड आपने क्या किया था? फॉर बैकअप। कमांड का सिंटेक्स क्या था? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू TFTP, ये सिंटेक्स था आपका। बट अब मैं रीस्टोर करना चाहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन को फ्रॉम TFTP। तो कमांड सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे क्या करना है आपको? कॉपी TFTP टू रनिंग कॉन्फ़िग। TFTP टू रनिंग कॉन्फ़िग, आपने इंटर प्रेस किया। यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है? कॉपी TFTP टू रनिंग। यहाँ आपसे क्या मांग रहा है? वो TFTP का IP एड्रेस। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है TFTP का IP एड्रेस, मेरी कनेक्टिविटी है उसके साथ। ये है TFTP का IP एड्रेस। वो आपसे कह रहा है कि सोर्स फाइल नहीं, वहां से कौन सी फाइल को आपको रिस्टोर करना है। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस नेटवर्क में काम कर रहे हो वहां पे आपने जितने भी डिवाइस आपके नेटवर्क पे थे उन सारे राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन को TFTP पे रखा हुआ है। तो कौन सी फाइल आपको रिस्टोर करनी है इनटू दिस राउटर? तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम है R-100-कन्फर्म। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? R-100-कन्फर्म। आपने इंटर प्रेस किया, डेस्टिनेशन पे कह रहा है कि ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इंटर प्रेस किया आपने। और मैं कह रहा हूँ कि रीस्टोर हो गया। आप कैसे बिलीव करोगे रीस्टोर हो गया एवरीवन? होस्ट नेम आ गया इसका नेम और नेम चेंज हो गया। होस्ट नेम, थैंक यू सो मच। होस्ट नेम, राइट। होस्ट नेम आपका आ गया। आप देखो R-100, ये आपके ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन में था जिसको आपने बैकअप लिया था। सर IP भी चेंज हो गया फिर इसका। हाँ, IP भी चेंज होगा, इसलिए मैंने IP 5 दिया था। ये आप वेरीफाई करो कि वेट, शो IP इंटरफेस। ये देखो आपका IP क्या हो गया? 10.1। ये आपने IP कॉन्फ़िगर नहीं किया था इस राउटर पे, आपने रीस्टोर किया तो आया है। और दूसरा, आपने इनेबल सीक्रेट वाला भी कमांड यूज किया था ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर,
और लाइन कंसोल भी आपने कॉन्फ़िगर किया। उर्वशी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। उर्वशी, मैंने लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग भेजी है, आपने देखी है उसको? नहीं सर, मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा एक्चुअली। ओके। कल का सेशन बेसिक कमांड पे था, और उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस वी का वीडियो को देख लीजिएगा मंडे टू फ्राइडे के बीच में। अगर कोई क्वेरीज होगी तो नेक्स्ट सेशन में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? ओके ओके सर। माइक म्यूट कर दीजिए आप। ना, तो यहाँ पे क्या है, बैकअप और रिस्टोर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अनुकृति, प्रियांशु, हाँ तेज। सर एक यस सर। क्वेश्चन है। Yes, sir. हाँ हाँ, श्योर। सर जैसे कि ना आपने टीएफटीपी से रीस्टार्ट किया, ठीक है? हम्म। हम्म। तो मतलब सर एक तरीका होता है ना, जैसे कि आज जो ये लिखा रहा है इंटरफेस वीलेन से लेकर एंड तक, मतलब कि इसको अगर हम कॉपी करके अपलोड करते हैं ऐसे भी सर चल जाता है ना शायद? कॉपी करके अपलोड मतलब? ये सर एंड से लेकर नोट हमने। पैड पे, नोट पैड पे हाँ टाइप हाँ कर। हाँ। अरे बाबा, वो अलग चीज हो गई। अब आपके पास 1,000 कॉन्फ़िगरेशन हो। हम्म। अब आपको कॉपी करके रखना पड़ेगा ना। कॉपी कैसे काम करता है? कंसोल पे काम करता है। कंसोल पे। आपको कंसोल के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा ना। ये अभी तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि डायरेक्टली कनेक्टिविटी है। आपका TFTP 5वें फ्लोर पे रखा हुआ है। सारे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, आप सारे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेन ड्राइव में तो लेके घूमोगे नहीं ना, नहीं नहीं। नोटपैड की फाइल में। हम्म। हम्म। हाँ अंशु, हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है। कॉपी पेस्ट आप लैब में करते हो। रियल नेटवर्क में क्या करना होता है, आपको TFTP पे रखना होता है कॉन्फ़िगरेशन को। पता चला आप सारा कॉन्फ़िगरेशन नोटपैड में रख रहे हो, किसी ने नोटपैड पे डबल क्लिक किया, सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उसके पास है कि किस समझ इंटरफेस गया। पे क्या चल रहा है। ये आपकी फाइल क्या है? ये आपकी फाइल TFTP पे स्टोर होती है, वहां से आप रिस्टोर करते हो। एक सेंट्रलाइज आपका ऑप्शन है जहाँ पे आपने सारे डिवाइसेस का कॉन्फ़िगरेशन बैकअप लेके रखा हुआ है, ठीक है? सर अगर इसका सर आगे। अगर सर हमारा ये जैसे कि ये वाला सीरीज का जो राउटर है ना, वो जिस पर माइग्रेट कर रहे हैं वो अगर डिफरेंट सीरीज के हुआ। देखिए, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को किसी और सीरीज के राउटर पे पुश करने की कोशिश कर रहे हो, उस राउटर पे हो सकता है कुछ और इंटरफेस चल रहा हो। जैसे जो पहले राउटर था उस पर फास्ट इथरनेट चल रहा था, राइट? जो आपने अभी राउटर डिप्लॉय किया वो गीगाबिट इथरनेट इंटरफेस उस पे है। तो आप फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा, क्योंकि आपकी कॉन्फ़िगरेशन बैकअप के अंदर जो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन था वो क्या था? फास्ट इथरनेट इंटरफेस। प्रियांशु, क्लियर? हाँ वो उसमें तो गीगा नहीं हुआ। माइग्रेट करना इतना आसान नहीं होता। माइग्रेट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है? और हम्म। अगर अगर आप डिवाइस को हटा के आप दूसरा कोई सीरीज का राउटर आप लगा रहे हो, आपको पहले पहले डेटा सीट, चेकलिस्ट या रिसर्च करना होता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन, सारी कॉन्फ़िगरेशन इस पे काम करेगी कि नहीं। करेगी, यहाँ सही बात और अगर आपने ओएस भी अपग्रेड किया, है। ओएस भी अगर मान लो पुश के आपके पास 15.1 है, 15.3 आ गया, आपने ओएस को पुश कर दिया फ्रॉम TFTP, हो सकता है नए ओएस के साथ कुछ कॉन्फ़िगरेशन काम ना करे, ठीक है? क्योंकि हर एक नए ओएस में कुछ नया फीचर होता है, हम्म। ठीक है? और हाँ ये कॉन्सेप्ट राउटर के लिए नहीं, ये कॉन्सेप्ट किसी भी डिवाइस के लिए, हाँ। किसी भी डिवाइस के लिए, फायरवॉल, राउटर, स्विच। क्लियर है मेरी बात? यस, हम्म। अनुकृति? Yeah. सर मुझे जिस बॉटम लाइन ये समझनी थी कि अगर हम राउटर को हमें स्टोर करना है, लाइक हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर करनी है या फिर बैकअप बेसिकली, तो हम TFTP यूज़ करते हैं, राइट? यस, ट्रिवियल ओके फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको नेटवर्क में डिप्लॉय करना होता है। ओके, अगर ठीक आपको है। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप रिस्टोर करना है या ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप और रिस्टोर करना है, तो आपको नेटवर्क में TFTP लगाना होगा। ओके, प्रियांशु, अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन को बोला कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ओएस को कैसे कॉपी पेस्ट करोगे आप? हाँ हाँ सर, वो नहीं होगा, उसके लिए ना अपलोड करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, आईओस बैकअप और रिस्टोर। तो मैं जिस राउटर पे काम कर रहा हूँ, उस राउटर पे अगर मैं फ्लैश चेक करूँ, फ्लैश क्या होता है? तो अगर आप कोई भी सीरीज का राउटर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैश कैसा दिखता है। तो हर एक राउटर में फ्लैश कार्ड लगा होता है। जैसे मैं सिस्को 1841 सीरीज का राउटर ले रहा हूँ, हर एक राउटर में फ्लैश कार्ड लगा होता है।
और ये फ्लैश कार्ड आपको मिल जाएगा, ये है। सर जो ये राउटर के हार्डवेयर होते हैं और मॉडेम के वो सेम होते हैं क्या? मॉडेम सिर्फ आपका स्मॉल इंफ्रा के लिए है, राउटर एक अलग डिवाइस, ठीक है। हम्म, और अब आप अगर 20 मॉडेम का पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आप एक राउटर बाई कर सकते हो, ठीक है। ओ, अनुकृति क्लियर। यस सर। राउटर आपका बड़े इंफ्रा के लिए हो गया, हाई हाई ट्रैफिक के लिए हो गया। मॉडेम आपका सिर्फ बेसिक कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। मॉडेम जो हमको सर्विस प्रोवाइडर देता है वो, हाँ, राइट? एग्जैक्टली, यस। हम्म, ठीक है, उस पर आप बहुत सारी राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज कर सकते ओके। ना। अब ये आपका फ्लैश कार्ड है, ये फ्लैश कार्ड है। इसको आप, इसका जो स्टोरेज होता है ये आपका 128 GB का भी होता है, सॉरी MB का भी होता है, 64 MB का भी होता है। और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। अगर आप अगर आप फ्लैश कार्ड को यहाँ पे वेरीफाई करो विद कमांड शो फ्लैश, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बिन फॉर्मेट में है। ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉर्मेट क्या होता है? बिन फॉर्मेट। ये जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है, ये आपको बताती है कि ये किस मॉडल, किस सीरीज का राउटर है। तो ये C2900 सीरीज का राउटर है। और यहाँ पे 151 जो लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये 15.1 का iOS वर्जन है। अगर यहाँ पे लिखा होता 124, इसका मतलब ये 12.4 का iOS वर्जन है। अगर यहाँ पे 154 लिखा होता, देन ये 15.4 का iOS वर्जन है। तो ये आपकी फाइल है 33 MB की फाइल। इस फाइल को अगर आपको बैकअप लेके रखना है, क्योंकि आपको लगता है कि OS क्रैश हो सकता है, तो मुझे उसका बैकअप लेकर रखना चाहिए। कमांड सिंटेक्स बड़ा सिंपल है, ठीक है। कॉपी, कॉपी, अब आपको क्या करना होता है? कॉपी फ्लैश, फ्लैश, और कहाँ पे रखना है आपको? TFTP। तो कमांड सिंटेक्स क्या है? कॉपी फ्लैश टू TFTP। जैसे आपने एंटर प्रेस किया, यहाँ से आपसे वो क्या पूछ रहा है? सोर्स फाइल नेम। तो ये फाइल नेम, इस फाइल नेम को या तो आप पूरा लिख लो, या इसका नाम, ये नाम मैं कॉपी कर रहा हूँ और नाम को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ना। ये आपका फाइल है, आपने इंटर प्रेस किया। आपसे कह रहा है कि TFTP का आईपी एड्रेस क्या है। तो TFTP का आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.10.10 ना। इंटर प्रेस किया आपने, अब आपसे कह रहा है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम यही होगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर लो। जैसे जब हम कॉन्फ़िगरेशन बैकअप ले रहे थे, वहां पे अपने नाम चेंज नहीं किया था, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। माई iOS 555, माई iOS 55, आपने इंटर प्रेस किया और ये आपका बैकअप स्टार्ट हो गया। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हो, ये सिस्को पैकेट है सर, क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका 2 सेकेंड 3 सेकेंड में ये फाइल कॉपी हो गई। बट अगर आप रियल नेटवर्क में काम करते, तो ये फाइल डाउनलोड होने में या अपलोड होने में बड़े आराम से 10 मिनट 15 मिनट ले सकता है। ये फाइल 10 to 15 मिनट ले सकता है। फाइल के साइज पे भी डिपेंड करता है। 32 MB की फाइल है, आपको बड़े आराम से 10 से 15 मिनट देना होगा iOS को अपग्रेड करने के लिए। तो ये आपको एप्लीकेशन पे तुरंत आपको रिस्पॉन्ड मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप रियल राउटर पे काम कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि वहाँ तो बहुत टाइम लग गया। तो ये एप्लीकेशन है, इस पे आपको आउटपुट तुरंत मिल गया। सर बट मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ, अम, अगर हमारे दो नेटवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे न्यूयॉर्क में, एक हमारा टोक्यो में नेटवर्क है एक कंपनी का, ठीक है? हम्म, और हम्म, उसमें दो राउटर्स हैं, राइट? हम्म, तो जो दो राउटर्स होंगे वो राउटर वन राउटर टू, तो हम्म। राउटर वन में हम TFTP कॉन्फ़िगर करेंगे अगर राउटर टू डाउन हो जाता है, और राउटर टू में राउटर वन की TFTP कॉन्फ़िगर ऐसा कुछ करते हैं नहीं बैकअप नहीं, के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ओ, नहीं। ठीक है, एक तो वो ब्रांच आप सेम ही नेटवर्क एक के लिए ब्रांच होता पे है? आपने एक राउटर रखा हुआ है, दूसरे ब्रांच पे आपने R2 रखा हुआ है, ठीक है। हम्म। इस राउटर का बैकअप आपको इसी इंफ्रा में लेके रखना है, इस राउटर का बैकअप आपको इसी इंफ्रा में लेके रखना है, ओ, ओके, ठीक है। ठीक है। हम्म, समझ गई। ना, अब यहाँ पे जो iOS आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, वेट, अगर आप TFTP पे क्लिक कर रहे हो तो आपको iOS की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपका माई iOS 5 है। पेज क्लियर है आपको? यस सर। ना, माई iOS 5 है, आपको दिख रहा है। तो अगर अगर यहाँ इस राउटर पे अगर OS क्रैश होता है, तो
अगर ओएस क्रैश होता है तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, एक कमांड यूज कर रहा हूँ जो आपको नहीं यूज करना चाहिए, डिलीट फ्लैश। और यहाँ पे आपसे वो फाइल का नाम पूछ रहा है, तो फाइल का नेम हमने कॉपी किया था, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओएस को मैं खुद ही डिलीट कर रहा हूँ, खुद ही क्रैश। अब यहाँ पे अगर आप शो फ्लैश आप टाइप कर रहे हो तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं दिख रहा है इन बिन फॉर्मेट, बट फिर भी आप काम कर रहे हो बड़े आराम से। एक बार अगर ये राउटर आपका रीस्टार्ट हुआ, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अगर आप इसको रिलोड कर रहे हो, अगर आप इसको रिलोड कर प्रोसीड कर रहे हो, तो देखो आपको मैसेज क्या मिला, बूट प्रोसेस फेल्ड, बूट प्रोसेस फेल्ड, क्योंकि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और अगर राउटर के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, जैसे आपका लैपटॉप, आपके लैपटॉप में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपके लैपटॉप में क्या ओपन होता है, बायोस। अगर अगर आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप बायोस सिर्फ ओपन कर सकते हो डिवाइस की बेसिक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। वैसे अगर किसी राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश हो गया है या नहीं है, तो आपका राउटर रोमन मोड में ओपन होता है। रोमन मोड इसे कहते हैं, रोम मॉनिटर मोड। तो अगर आप सुबह आए ऑफिस के अंदर और कोई राउटर आपने एक्सेस किया, और उसका कंसोल के थ्रू आपने एक्सेस किया और आपने देखा उसका जो प्रॉम्प्ट दिख रहा है ये रोमन मोड, इसका मतलब उस राउटर का आईओस या तो क्रैश है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बूट प्रोसेस फेल हो रहा है, ये भी मैसेज आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें चलती हैं, बेसिक कमांड चलते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मुझे राउटर को रिलोड करना है तो यहाँ पर रीसेट कमांड चलती है। अगर मैं एक बार फिर से रीसेट के लिए ट्राई करूँ, तो यहाँ पे बूट प्रोसेस फेल्ड है, देख रहे हो आप, बूट प्रोसेस फेल्ड, बूट प्रोसेस फेल्ड। तो अभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे नहीं है ना। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि इस राउटर के अंदर जब ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो मुझे अगर आईपी कॉन्फ़िगर करनी हो ऑन दिस इंटरफेस, क्यों? क्योंकि जब तक आप इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे, आपकी बेसिक कनेक्टिविटी नहीं होगी विथ टीएफटीपी। और अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर आप फाइल को रीस्टोर कैसे करोगे? टास्क समझ में आ रहा है, चैलेंज समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? प्रियांशु, अनुकृति, तेज, उर्वशी। यस हाँ सर। सर। जब राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो मैं इंटरफेस पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करूं? मैंने इस राउटर को कनेक्ट किया है विथ टीएफटीपी सर्वर। प्रियांशु आप माइक म्यूट कर, हाँ प्रियांशु आप माइक म्यूट कर दीजिए ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस मोड रोमन मोड के अंदर कुछ स्पेशल कमांड आपको यूज करनी होती है, कुछ स्पेशल कमांड आपको यहाँ पे यूज करनी है। और अब जो कमांड मैं टाइप कर रहा हूँ ये केस सेंसिटिव है। जो कमांड आपकी स्मॉल लेटर में होगी वो स्मॉल लेटर में आपको टाइप करना है, जो कैपिटल लेटर में होगी वो कैपिटल लेटर में ही टाइप करो। तो मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ आईपी अंडरस्कोर एड्रेस, आईपी अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे एक आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168 10.1, 10.1 इंटर प्रेस किया आपने। देन आईपी अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर मास्क इक्वल टू 255.255.255.0 डिफॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे इक्वल टू 192.168 10.1। जो आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है उसी आईपी को आपको यहाँ पे यूज करना है एज अ गेटवे। सो 10 डॉट, नाउ टीएफटीपी अंडरस्कोर सर्वर, टीएफटीपी अंडरस्कोर सर्वर, टीएफटीपी का आईपी एड्रेस क्या है, आपने कॉन्फ़िगर किया था 192.168.10.10। नाउ टीएफटीपी अंडरस्कोर फाइल इक्वल टू, फाइल क्या है आपका, जो फाइल आपने वहां पर स्टोर किया है फाइल का नाम क्या है, माई आईओएस 55, माई आईओएस 55। आपने इंटर प्रेस किया। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, इसका मतलब आपने इस डिवाइस को एक आईपी एड्रेस देने के लिए ट्राई किया है। नेटवर्क के अंदर टीएफटीपी है, उसका ये आईपी एड्रेस है और उस पे ये फाइल अवेलेबल है।
उस पर ये फाइल अवेलेबल है। सर इस पे इंटरफेस देने का जरूरत नहीं है कि किस इंटरफेस पे एपी हाँ, चलाया यहाँ जाएगा? पे यहाँ पे इंटरफेस की कमांड नहीं चलती तेज। ठीक जी। है, मैंने आपसे ठीक। कहा यहाँ पे आपको ये स्पेशल कमांड यूज करनी है। और ये जो कमांड आप टाइप कर रहे हो ये इस डिवाइस के फर्स्ट इंटरफेस पे, आप देखो मैंने कौन सा इंटरफेस यूज किया है, गीगाबिट ईथरनेट। तो आपको क्या करना है, आपको अपने राउटर के फर्स्ट इंटरफेस को कनेक्ट करना है विथ टीएफटीपी सर्वर। क्लियर है? तो इस पे अगर सर मल्टीपल जैसे इंटरफेस होते हैं तो जो कनेक्टेड होता है उसी को ही आईपी असाइन हो जाता है? नहीं, आप देखो जैसे आपका ये कनेक्टेड है ना, देखो आप किसी और इंटरफेस से ट्राई करना थी, ठीक है, दूसरे इंटरफेस से आप ट्राई करना, 0/1 से तेज। ठीक है, सेशन के बाद अभी मैंने क्या लिया, फर्स्ट इंटरफेस 0/0, ठीक है। आप 0/2 से ट्राई, 0/1 से एक बार ट्राई करना। तो मैंने कहा ये फर्स्ट इंटरफेस को लेता है, इसलिए हमने पहली फर्स्ट इंटरफेस को लिया, उस वहां से केबल मैंने अटैच किया एंड देन मैंने टीएफटीपी के साथ कनेक्ट किया। मैंने कहा अगर टीएफटीपी सर्वर है आपके नेटवर्क में, टीएफटीपी फाइल अगर वहां पे पड़ी है जिसका नाम है माई iOS 5 फाइल, तो अब आपको यहाँ पे टाइप करना है टीएफटीपी DNLD, इसे कहते हैं टीएफटीपी डाउनलोड। अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, अगर वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर है तो आपने इंटर प्रेस किया। यहाँ पे आपसे पूछा डू यू विश टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस मुझे कंटिन्यू करना है। आपने इंटर प्रेस किया और ये देखो आप अपने आप यहाँ पे ग्रीन दिख रहा होगा आपको, तेज, अनुकृति, प्रियांशु, उर्वशी। यस सर। जब तक आपका रीस्टोर चल रहा है तब तक वो लाइट ग्रीन है। ऐसा नहीं कि उस इंटरफेस पे आपने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया, ऐसा नहीं है। तो ये आपकी जो फाइल है वो रिस्टोर हो गई। अब मैं कह रहा हूँ रिस्टोर होगी तो आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, तो यहाँ पे कमांड आप यूज कर रहे हो रीस्टार्ट करने के लिए, रीसेट कमांड। अब ये प्रॉपर बूट कर रहा है, देखो आप, ये प्रॉपर बूट कर रहा है डिवाइस आपका। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इस डिवाइस के अंदर है। और अगर मैं चेक करूँ पासवर्ड क्या है, पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। पासवर्ड हमने क्या दिया था, आई थिंक सिस्को दिया था, आई थिंक हमने। हाँ ठीक है। हाँ सिस्को तो। ना, ये आपका R100 CCN शो फ्लैश अगर आप टाइप करोगे तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर एवरीवन? यस। यस सर। ना, अब कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैं इस डिजाइन को क्लोज कर रहा हूँ और एक दूसरा डिजाइन क्रिएट करते हैं, वेट। सर हाँ, यस यस। सर ऐसा मैंने क्या हुआ है सर मेरे साथ, मतलब मैं अगर ज़्यादा बार रिबूट कर दूँ ना स्विचेस को, तो मतलब सर वो रोमन मोड में चले आते हैं। नहीं, वैसे भी आपको रियल नेटवर्क में स्विच को रिलोड बार बार करना ही नहीं चाहिए। नहीं मतलब क्या था ना, मैं ना फर्मवेयर अपडेट कर रहा था, जूनिफर का था। मतलब मैंने रीलोड किया 2 या 3 बार। फिर उसके बाद रोमन मोड में चला गया, फिर भारी नहीं आया। फिर मैंने पता नहीं कैसे भी करके ले आया फिर से उसे वापस। हाँ ठीक है, बट रियल नेटवर्क में आप डिवाइस को बार बार नहीं रीस्टार्ट नहीं। नहीं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। रियल नेटवर्क में आप डिवाइस को कभी कभी आपका राउटर एक एक महीने तक रीस्टार्ट नहीं होता। सर वो जो आपने रोमन मोड में किया था, हम्म। उसमें रोमन, जब आपने रिबूट किया था फिर वो रोमन मोड में चला गया था। हम्म। फिर रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, हम्म। रोमन 4 हम्म। वैसे कर रहा था। वैसे क्यों कर रहा था? वो प्रॉम्प्ट है, जैसे आप एक एक कमांड लेके इंटर करते जाओगे वो रोमन नंबर का ओ, नंबर। इंक्रीज होगा। ओके। ना, अब यहाँ पे एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ। एक मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं फॉर एग्जांपल, और एक काम करते हैं, दो कंप्यूटर और ले लेते हैं। यहाँ पे मैं स्विच को कनेक्ट कर रहा हूँ। स्विच यहाँ पे सिर्फ एक मीडियम है। स्विच कैसे काम करता है, इस पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, अभी आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। स्विच अभी राइट नाउ सिर्फ एक मीडियम है, ठीक है, डिवाइसेस को, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने स्विच के साथ केबल अटैच कर दिया, इन डिवाइसेस को मैंने मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया। ना, यहाँ पे मैंने एक राउटर लिया हुआ है, एक राउटर, और इस राउटर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है विद स्विचेस। तो यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क है। मैंने आपसे कहा था कि राउटर का हर एक इंटरफेस
डिफरेंट नेटवर्क या डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करता है। तो ये इतना पोर्शन क्या है आपका डिफरेंट नेटवर्क, ये इतना पोर्शन क्या होगा आपका डिफरेंट नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे कुछ आईपी असाइन कर रहा हूँ। इस सबनेट में इधर इधर नेटवर्क में मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.10.0 का नेटवर्क। 10.0 का नेटवर्क, इसका मतलब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 192.168.10.10/24। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.10.11/24। इधर मैं यूज कर रहा हूँ सबनेट कौन सा 192.168.168.50.0 का नेटवर्क। सो 50.10 मैं यहाँ पे कन्फिगर कर रहा हूँ 50.10/24। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.50.11। तो ये डिफरेंट सबनेट अगर आप ध्यान से देखो तो इधर आपके पास /24 के हिसाब से ये 3 ऑक्टेट फिक्स है, और इधर आपके 3 ऑक्टेट। तो ये 3 ऑक्टेट को अगर आप मैच करो, इधर क्या चल रहा है 192.168.10 का नेटवर्क, और इधर क्या चल रहा है 192.168.50 का नेटवर्क। नाउ एज पर डिजाइन अगर मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करूं, यहाँ पे आपका डेस्कटॉप मशीन 192.168, जिस डिवाइस पे मुझे जो भी आईपी कॉन्फ़िगर करना था वो मैंने कॉन्फ़िगर किया। ये 10.10, ये आपका 10.11। नाउ ये आपका 50.10, ये 50.11। नाउ अब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, ये जो इंटरफेस है आपका, वो इंटरफेस इस स्विच से कनेक्टेड है। ये दोनों डिवाइस भी इसी स्विच से कनेक्टेड है। तो ये आपका एक सबनेट है, और सेम सबनेट में आप सेम सीरीज की आईपी को यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने 10.10 यूज किया है, या मैं 10.11 यूज कर रहा हूँ। तो मैं राउटर के इस इंटरफेस पे गीगाबिट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस पे मैं आईपी असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आईपी ले लेते हैं, उसी सीरीज की एक आईपी 192.168.10.1/24। ना दूसरा सबनेट आपका, ये जो सबनेट आप देख रहे हो, ये सबनेट, इधर आप क्या यूज कर रहे हो 192.168.50 का नेटवर्क। ये इंटरफेस आपका स्विच से कनेक्टेड है, ये दोनों मशीन भी स्विच से कनेक्टेड है, ये पूरा एक सबनेट है। आप यहाँ पे 10 यूज कर रहे हो, यहाँ 50.11। तो इस इंटरफेस पे मैं उसी सबनेट की उसी सीरीज की एक आईपी को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ इसे 192.168.50.1/24। नाउ एज पर डिजाइन, जो भी आपने इस टोपोलॉजी के अंदर जो भी डिजाइन किया है, एज पर डिजाइन जिस इंटरफेस को मुझे जो आईपी कॉन्फ़िगर करनी है वो टास्क कर लेते हैं। तो मैं राउटर पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे दो इंटरफेस आपको दिख रहे हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। दो इंटरफेस है आपके पास, गीगा बिट ईथरनेट 0/0 एंड गीगा बिट ईथरनेट 0/1। जो भी आपने प्लान किया उसके हिसाब से इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इंटरफेस गीगा बिट ईथरनेट 0/0 192.168.10.1 मास्क नो शटडाउन। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 192.168.50.1 मास्क नो शटडाउन। नाउ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की, कंप्लीट किया। एक ब्रेक ले लें हम लोग एवरीवन, अनुकृति, प्रियांशु, तेज, रुचि। हाँ सर। यस सर। यस सर। 8:14 हो रहा है, ठीक है। 8:20 पे हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। 6 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके सर।
Everyone can hear me. Pradeep, Yes, Priyansh, sir. Rishi. Yes, Okay, sir. let's continue our topic now, everyone. Okay, so we have IP address configuration. As per design, जिस डिवाइस को आपको जो भी IP address configuration करनी थी वो आपने कॉन्फ़िगर कर लिया। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yeah. Yes, नाउ sir. अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, IP कॉन्फ़िग, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, इस मशीन का IP है 10.10। अगर मैं इस मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ फॉर 10.11 के लिए, 10.11 पिंग 192.168 10.11, तो मुझे रिप्लाई पैकेट यहाँ पे मिल रहा है, राइट? मुझे क्या मिल रहा है? रिप्लाई पैकेट, यानी मेरी कनेक्टिविटी है। अगर मैं 10.11 को पिंग कर रहा हूँ, सिंपल सी बात, ये सेम सबनेट की आईपी है, सेम सीरीज की आईपी है, तो मेरे पास कनेक्टिविटी है। बट अगर मैं दूसरे सबनेट, फॉर एग्जाम्पल 192.168 168 50.10, इसका मतलब है मैं इस मशीन पे बैठ के इस मशीन से कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, तो मैंने ट्रैफिक इनिशिएट किया, तो यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। क्या मैसेज मिल रहा है आपको? रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। यहाँ पे आपके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि अब अभी आप क्या कर रहे हो? पहले आपने क्या किया था? आप सेम सबनेट में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको रिप्लाई मिले 10.11 वहां पे अवेलेबल है। बट अभी आप किससे कनेक्टिविटी चेक करने की कोशिश कर रहे हो? डिफरेंट सबनेट से। सबनेटिंग आपको आता है, अब आपको पता है कि डिफरेंट सबनेट की आईपी है, राइट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. सबनेट की आईपी है, तो अगर मैं डिफरेंट सबनेट को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा है। मुझे यहाँ पर रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अब रिप्लाई नहीं मिल रहा है क्यों? क्योंकि डिफरेंट सबनेट से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, और अगर आपको डिफरेंट सबनेट या डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना है, तो आपको रिक्वायरमेंट होती है राउटर डिवाइस की। और यहाँ इस डिजाइन में राउटर डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ है, राउटर डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? राउटर डिवाइस की। और यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बात करूँ, ये डिजाइन मैंने क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ गेटवे का कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा, आपको जब भी आपको वाईफाई मॉडेम से या आपके नेटवर्क में जब भी आईपी आपको मिलती है, आईपी के साथ साथ आपके पास गेटवे की भी इंफॉर्मेशन होती है। आईपी के साथ साथ आपके पास गेटवे की भी इंफॉर्मेशन। गेटवे क्या है आपका? फॉर एग्जांपल, तो ये मेरा फिजिकल लैपटॉप है, इस पे कोई गेटवे की आईपी मिली, तो मैं आपको गेटवे का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस डिजाइन के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? अभी आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया है, तो अगर आपको सेम सबनेट की आईपी से कम्युनिकेशन करना है, तो आपको गेटवे आईपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको गेटवे आईपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आप बट अगर आप डिफरेंट सबनेट से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, डिफरेंट सबनेट से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, देन आप इस रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना होगा? राउटर के पास। राउटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा वो राउटर पे डिपेंड है। बट जब भी डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना है, तो उस ट्रैफिक को आपको भेजना होगा राउटर डिवाइस के पास। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो इस पोर्शन के लिए गेटवे का आईपी कौन सा है? राउटर का ये इंटरफेस। तो मैं राउटर के गेटवे इंटरफेस की आईपी की एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर 10.10 को सेम सबनेट की किसी आईपी से कम्युनिकेशन, यस उर्वशी? उर्वशी, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके। नहीं। ओके, सो मैंने आपसे कहा, अगर सेम सबनेट की आईपी से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आपको गेटवे आईपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आप डिफरेंट सबनेट से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आपको गेटवे की आईपी सेट करनी होती है। गेटवे की आईपी किसकी आईपी होती है? राउटर डिवाइस की। कोई डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कौन करा सकता है? राउटर डिवाइस। तो मैंने 10.1 की एंट्री मैंने की है यहाँ पे, मैं दूसरे मशीन पे आ रहा हूँ,
इसका भी मैं गेटवे सेट कर रहा हूँ 192.168.10.1। नाउ यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं 192.168.50.1। इसका गेट 50.1 होगा। यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं नाउ 192.168.50.1। ना अगर अब मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, ट्रैफिक में इनिशिएट करूँ अगर यहाँ से, अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूँ 50.10 दिस टाइम, अब मुझे दिस टाइम रिप्लाई मुझे मिल रही है, देख रहे हो आप, मुझे रिप्लाई मिल रही है। और आपने राउटर पे कोई भी एक नया कमांड यूज नहीं किया है। अगर आपको कल से अभी तक याद है, आपको सिर्फ इतना आता है राउटर के इंटरफेस पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और अभी आपने सिर्फ क्या किया राउटर पे, राउटर के इंटरफेस पे सिर्फ आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया है। आपने कोई भी राउटिंग कमांड टाइप किया क्या, कोई नई कमांड अभी तक? तेज, प्रियांशु, अनुकृति। सर अभी जो आपने पिंग किया है PC 0 से PC कौन से को किया है? और वो मैटर नहीं करता, आप आईपी पे ध्यान दो, आप 50.10। अच्छा, 50.10 को किया ना, ठीक है। 50.10 मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अच्छा अच्छा। सर मुझे क्वेश्चन है। आपने एक नेटवर्क है जो राउटर है, और फिर उसके बाद आपने दो सबनेट्स किए, राइट? जो स्विच और दो स्विचेस है, फिर वो दोनों साइड दो सबनेट है, राइट? 10.0 50.0। ठीक है। सो नो, जस्ट मेकिंग श्योर कि मुझे समझ आ रहा है। हाँ, आई एम क्लियर नाउ। इन सारे डिवाइसेस के लिए जो गेटवे की आईपी है वो राउटर की आईपी, क्यों? क्योंकि राउटर ही डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन करा सकता है। तो मैंने दोनों मशीन पे गेटवे की आईपी को सेट किया। अब अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैं 50.10 को पिंग नहीं कर सकता था, अब मुझे रिप्लाई आ रही है। मेरा पॉइंट ये है कि इस राउटर पे आपने कोई भी राउटिंग का कमांड यूज नहीं किया है। आपने सिर्फ इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके बाद आपने कोई भी कमांड, नया कोई कमांड टाइप नहीं किया। क्यों? तेज, अनुकृति, प्रियांशु। तो सर क्योंकि एक ही राउटर, सर, राउटर में थे। हाँ फिर से बोलिए। सर एक ही राउटर है ना, तो एक ही राउटर में जरूरत नहीं है उसका इंटरफेस आपस सर में कम्युनिकेट कर पाएंगे। सर वो अदर होता है ना राउटर एक, होता है देन करना पड़ता ठीक है। हाँ सर सर एक वो होता है ना, कनेक्टेड राउट्स होते हैं जो ऑलरेडी उससे कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं उसी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा इस राउटर पे मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, तो भी आपका डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन हो रहा है। कोई नया कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। तो आप, अब आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के लिए राउटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये क्या है सर आपका, कनेक्टेड राउट्स क्या होता है? मैं आपको समझा रहा हूँ, वही समझा अनुकृति। तो मैंने कहा कि डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के लिए, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए आपको राउटिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये आपका क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये क्या है आपका डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस। ये दोनों इंटरफेस कहाँ पे है, इसी राउटर पे है। तो ये क्या है आपका डायरेक्टली कनेक्टेड। यानी अगर एक और इंटरफेस इधर भी कनेक्टेड होता, एक इंटरफेस आपका इधर कनेक्टेड होता, इधर आपके पास एक स्विच होता, फॉर एग्जांपल स्विच नंबर 3, इधर आपने कुछ कंप्यूटर्स अटैच किए हैं, तो आपको क्या करना होता, आईपी कॉन्फ़िगर करनी होती। और इन कंप्यूटर्स के लिए इस इंटरफेस की आईपी एक्ट करती है एज अ डिफॉल्ट गेटवे। आपको राउटिंग की कोई कमांड टाइप नहीं करनी है। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए आपको कोई भी राउटिंग नहीं करना, कम्युनिकेशन होगा। क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर रही है, राउटर क्या देख रहा है, राउटर चेक करता है राउटिंग टेबल। और राउटर ने क्या देखा, राउटर ने चेक किया राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल देखने की कमांड क्या होती है, शो आईपी राउट। तो राउटर ने क्या देखा कि 10.0 का जो नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 50.0 का जो नेटवर्क है वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। और डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 10.10 जो है वो 50.10 से कम्युनिकेशन कर रहा है। आपने कोई भी नया राउटिंग का कमांड राउटर पे यूज नहीं किया। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। सर मतलब आपका ये है कि जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो
राउटर का एड्रेस होता है। एग्जैक्टली राउटर, क्योंकि राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन करा सकता है, ठीक है। हम्म, तो मैं हम्म, अपनी रिक्वेस्ट को राउटर के पास भेज रहा हूँ। ओके। अब राउटर क्या देख रहा है कि जिस डेस्टिनेशन नेटवर्क पे आपको जाना है वो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है उस राउटर का, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो इसके लिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। राउटर क्या करेगा, उस ट्रैफिक को डेस्टिनेशन के पास भेज देगा। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। प्रियांशु, तेज, उर्वशी, एवरीवन, इस टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करते हैं इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके बाय सर। गाइस, टेक केयर एवरीवन। मेरे सेशन की ठीक रिकॉर्डिंग है। आपको थोड़ी देर में भेज दो। ओके। ओके। बाय एवरीवन। बाय।